का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर जो भाई सबको परेशानी देती है ना। 10th क्लास में बच्चों को इसमें दिक्कत आती है, इसकी न्यूमेरिकल्स में दिक्कत आती है, इसके सभी क्वांटिटीज को लर्न करने में दिक्कत आती है, इसमें आती है दिक्कत। ठीक है, तो आज इस चैप्टर को हमें पढ़ने में थोड़ी आसानी होगी। तो देखो इलेक्ट्रिसिटी के देखो, इलेक्ट्रिसिटी पहले इलेक्ट्रिक चार्ज होता है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होते हैं और पोटेंशियल डिफरेंस भी होते हैं, और एक रेजिस्टेंस होता है, एक इलेक्ट्रिक पावर होता है। करंट जो होता है इसमें फ्लो इजीली फ्लो करता है। ओके, जैसे एग्जांपल में होगा कॉपर वायर हो गए, एल्युमिनियम वायर हो गए, ये सब क्या है, हमारे कंडक्टर है जो इस करंट को इजीली फ्लो करने देते। ओके, जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो। ओके, सेमीकंडक्टर क्या होता है, जिसकी कंडक्टिविटी 1 सेकंड में अगर 1 कूलम्ब चार्ज 1 सेकंड में अगर फ्लो करता है कंडक्टर के थ्रू, तो उसको हम क्या कहेंगे, 1 एम्पियर कहेंगे। ओके, तो समझ आया मैंने फिर से। व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज 1 वोल्ट है तो V इक्वल व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज 1 वोल्ट एंड करंट थ्रू द सर्किट एंड इज 1 एम्पियर, देन रेजिस्टेंस इज 1 ओम। 1 एम्पियर जो है उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, 1। हाय हेलो एवरीवन, मेरा नाम है लक्ष्य मिश्रा, दिस इज लक्ष्य मिश्रा एंड ये लक्ष्य मिश्रा आपको आज पढ़ाने वाला है इलेक्ट्रिसिटी। बहुत बढ़िया सा इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर शुरू करेंगे। फिजिक्स का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर जो भाई सबको परेशानी देती है ना। 10th क्लास में बच्चों को इसमें दिक्कत आती है, इसके न्यूमेरिकल्स में दिक्कत आती है, इसके सभी क्वांटिटीज को लर्न करने में दिक्कत आती है, इसमें आती है दिक्कत। ठीक है, तो आज इस चैप्टर को हम ऐसा खत्म करेंगे, ऐसा इसको बढ़िया से, इसको डीपली एकदम बढ़िया से एनसीईआरटी विद हम इसको इतने अच्छे तरीके से पढ़ेंगे कि पूरे दिमाग में इसका कॉन्सेप्ट पूरा घुस ही जाएगा। और न्यूमेरिकल तो ऐसे होगा, बहुत न्यूमेरिकल आपको बहुत बढ़िया से होगा। तो ये है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर, इसमें हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। और बात सही है कि चैप्टर थोड़ा सा अगर इसमें आप दिमाग लगाओगे, इसको आप करोगे तभी हो पाएगा। इसमें इस चैप्टर थोड़ा मेहनत करना है ना। हाँ, तो ये चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि देखो बोर्ड में ये चैप्टर से क्वेश्चन भी आते हैं बहुत ज़्यादा, इसलिए इस चैप्टर पर फोकस करना है। ठीक है, तो नाम है इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे बहुत अच्छे तरीके से, एकदम पूरा डीपली वाइज खत्म करेंगे। ओके, तो आज शुरू करने वाले हैं चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। चैप्टर में जाने से पहले, चैप्टर के अंदर घुसने से पहले समराइज कर लेते हैं कि हमें पढ़ना क्या क्या है। आजकल इलेक्ट्रिसिटी में कौन कौन से हेडिंग पढ़ने हैं, किसके बारे में क्या पढ़ना है, वो थोड़ा समराइज कर लेते हैं, तो हमें पढ़ने में थोड़ी आसानी होगी। ओके, तो देखो इलेक्ट्रिसिटी के देखो, इलेक्ट्रिसिटी पहले इलेक्ट्रिक चार्ज होता है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होते हैं और पोटेंशियल डिफरेंस भी होते हैं, और एक रेजिस्टेंस होता है, एक इलेक्ट्रिक पावर भी होता है। और देखो, और एक लॉ रिलेटेड टू, जैसे ओहम्स लॉ हो गया एक, और एक जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग हो गया, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो हमें देखो, हमें क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ना है, ये भी पढ़ेंगे अच्छे से। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ना है एंड पोटेंशियल डिफरेंस भी पढ़ना है हमें। और इलेक्ट्रिक चार्ज देखो, इलेक्ट्रिक करंट भी पढ़ना है, और इसमें क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम। ओके, यहाँ डायग्राम लिख दो। ओके, हाँ, इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम। हाँ, तो हमें यहाँ क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है यहाँ पर इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम, और इसमें फिर पढ़ना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। और थर्ड देखो लॉ, और लॉ रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक करंट, मतलब इलेक्ट्रिक करंट के भाई जो लॉ है वो पढ़ने से हो गया। एक ओहम्स लॉ है इसमें, और एक जूल्स लॉ है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। यही दो हमें लॉ क्या करने इसमें रीड करने हैं, पढ़ने हैं। ओके, एंड फोर्थ में रेजिस्टेंस पढ़ने हैं, और फिफ्थ में इलेक्ट्रिक पावर पढ़ना है। तो ये था चैप्टर में हमें कुल इतना ही पढ़ना है, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना। हमें सिर्फ ये सारी हेडिंग्स अच्छे से बढ़िया से दिमाग में पूरा घुसा कर लेना है कि भाई परेशानी परेशानी कुछ ना हो। ठीक है, तो हमें ये चैप्टर, ये इलेक्ट्रिसिटी का ये हेडिंग हमें अच्छे तरीके से पूरी तरीके से पढ़ना होगा। चैप्टर में जाने से पहले हम कंडक्टर, सेमी कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में अच्छे से पढ़ लेते हैं कि ये तीनों होते क्या है। ठीक है, कंडक्टर क्या है, कंडक्टर भाई देखो इलेक्ट्रिक करंट को इजीली फ्लो करने के लिए क्या करता है, अलाउ करता है कि वो इजीली फ्लो करे। ओके, क्योंकि इसमें वो क्यों फ्लो करने देता है, क्योंकि इसमें भाई फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसमें प्रेजेंट रहते हैं, जिसकी वजह से करंट जो होता है इसमें फ्लो इजीली फ्लो करता है। ओके, जैसे एग्जांपल में होगा कॉपर वायर हो गए, एल्युमिनियम वायर हो गए, ये सब क्या है, हमारे कंडक्टर है जो इस करंट को इजीली फ्लो करने दें। ओके, जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो। ओके, सेमीकंडक्टर क्या होता है, जिसकी कंडक्टिविटी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है ना, वो बिटवीन हो कंडक्टर और इंसुलेटर, मतलब कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में उसकी क्या हो, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हो। ओके, कंडक्टिविटी कैन नॉट बी एडेड, मतलब इसका जो कंडक्टिविटी है वो चेंज होगा जब उसमें कुछ हम इंप्योरिटीज ऐड करें या उसका टेम्परेचर चेंज करें, तो उसमें कंडक्टिविटी में कुछ अल्टर होंगे। ओके,
जैसे एग्जांपल हो गया सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब क्या है हमारे सेमीकंडक्टर। ओके, सेमीकंडक्टर समझ आया। अब आते हैं इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या होता है, डू नॉट अलाउ। अब देखो ये इलेक्ट्रिक करंट क्या करता है, अलाउ नहीं करता इजिली फ्लो करने, मतलब फ्लो होता है लेकिन इजिली फ्लो करने के लिए अलाउ नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि भाई इसमें लैक ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन की इसमें क्या है, कमी है, इसलिए ये अलाउ नहीं करता। और इसलिए इसका एग्जांपल से हो गया रबड़ और प्लास्टिक। तो ये थे हमारे कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर। तो यहाँ पर हम जब करते हैं चैप्टर में, मतलब क्या कहते हैं चैप्टर में के अंदर बातें हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, पहला पॉइंट है क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज। अब देखो इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है ना, ये इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है, इट इज द property of matter that causes it to experience a force or in an electric field. Okay, so electrons have negative charge, उसके पास negative charge होते हैं, and protons have positive charge। protons का कौन सा चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज। ओके, इसका SI यूनिट होता है चार्ज का कूलम्ब। क्या होता है, कूलम्ब ना। चार्ज इज द क्वांटाइज्ड स्मॉलेस्ट यूनिट, इतना। देखो इलेक्ट्रॉन जो होता है उसका ये देखो ये इसका यूनिट है, उसका यूनिट होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। ओके, तो ये था हमारा SI यूनिट। देखो भी ये क्या होता है, इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नेगेटिव चार्ज होते हैं, प्रोटॉन्स हमेशा पॉजिटिव चार्ज होते हैं, ये याद रखना, ठीक है। अब जैसे इसकी प्रॉपर्टीज हैं, एडिटिविटी ऑफ चार्ज, चार्ज को ऐड करना, टोटल चार्ज इक्वल टू सम ऑफ चार्ज ऑन द बॉडी ना। जो एडिटिविटी और मतलब चार्ज को ऐड करना, टोटल चार्ज कैसे निकालेंगे, तो सम ऑफ ऑल चार्ज, जो किसी बॉडी में सभी पूरे चार्ज जो है उसका सारा का सम हमारा टोटल चार्ज होता है। ओके, एंड चेंज इन कंजर्व्ड चार्ज, इन कंजर्व्ड चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। चार्ज को कंजर्व कर सकते हैं, नहीं। देखो चार्ज ना ही क्रिएट होगा और ना ही डिस्ट्रॉय होगा, ना ही खत्म होगा और ना ही क्रिएट होगा, ना ही भाई क्रिएट होगा। ओके, चार्ज इज इनवेरिएंट। देखो चार्ज इज इनवेरिएंट, चार्ज वैल्यू रिमेन द सेम रिगार्डलेस ऑफ स्पीड। चार्ज की वैल्यू होती है वो हमेशा रिमेन सेम रहती है भाई, हमेशा सेम रहती है। और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ओके, चार्ज द मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज। जो चार्ज होता है ना वो इलेक्ट्रॉन चार्ज से क्या होता है, मल्टीपल होता है। क्या होता है, मल्टीपल। तो ये था देखो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। एक मैटर का प्रॉपर्टी होता है दैट कॉज इट टू एक्सपीरियंस, इसका एक्सपीरियंस हम इसको मतलब एक इलेक्ट्रिक फील्ड का जो होता है ना उसका फोर्स इसमें क्या करते हैं, फील करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज। ओके, इसमें नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज दोनों होते हैं। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है। इसका SI यूनिट कूलम्ब होता है और जो कूलम्ब का स्मॉलेस्ट यूनिट होता है वो 1.6 × 10⁻90 कूलम्ब होता है। एडिटिविटी ऑफ चार्ज, टोटल चार्ज इक्वल टू सम ऑफ ऑल charges on body, charge is conserved, charge cannot be created, not be destroyed, charge is invariant, charge value remains same, quantization of charge, charge is multiple of electron charge। okay, तो देखो quantization of charge यहाँ पर है q equal to यानी q equal to यानी देखो ये फॉर्मूला है। तो q का मतलब होता है नेट चार्ज, मतलब जो चार्ज है वो हो गया, और n का मतलब क्या हो गया भाई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन इसमें कहा है, क्या है, प्रेजेंट है, कितने इलेक्ट्रॉन इसमें क्या है, प्रेजेंट है। ओके, तो n का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, e का मतलब होता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन में कितने चार्ज है भाई ना। अब भाई e का देखो क्या होता है, e का 1.6 × 10⁻19, यही मैंने यहाँ पर बताया था आपको कि इलेक्ट्रॉन का जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है वो 1.6 × 10⁻19 होता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का यही होगा 1.6 × 10⁻19 पर कूलम्ब। ओके, तो ये था हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज। देखो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू कंडक्टर, जो कंडक्टर के थ्रू मैंने कंडक्टर बताया, कंडक्टर क्या होता है जिसमें भाई क्या हो, हमारा जो करंट हो वो इजीली फ्लो करे ना, और जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन तो वो कंडक्टर था, मैंने आपको बताया था उधर। तो देखो फ्लो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक चार्ज, तो जो इलेक्ट्रिक चार्ज हो उसमें क्या करे, थ्रू द कंडक्टर की तरह, कंडक्टर के थ्रू क्या करे, फ्लो करे ना। यूनिट क्या होता है इसका, जो जिसका यूनिट होता है ना वो एम्पियर होता है। ओके, 1 एम्पियर इक्वल टू 1 कूलम्ब पर सेकेंड, यानी कि 1 एम्पियर इक्वल टू 1 कूलम्ब पर सेकेंड होता है। इट इज डिनोटेड बाय आई। करंट को हम किससे डिनोट करते हैं, आई से। आई से क्या किसको डिनोट करते हैं, करंट को। ओके, तो देखो आई इक्वल टू क्यू बाई टी, मतलब कि होता है करंट का फॉर्मूला आई इक्वल टू क्यू बाई टी। आई मतलब होता है करंट, आई मींस होता है करंट, क्यू मींस होता है चार्ज, टाइम टी मींस होता है टाइम, और टाइम मेजर सेकंड में देते हैं। ठीक है, ओके। अब 1 एम्पीयर क्या होता है, देखो अभी हमने भाई देखो फ्लो इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू अ कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ओके,
इसका यूनिट होता है एम्पियर। 1 एम्पियर इक्वल टू 1 कूलम्ब पर सेकेंड होता है एंड इसको डिनोटेड करते हैं आई से, और आई इक्वल टू क्यू आई टी होता है, उसको क्यू को हम करंट कहते हैं, आई को हम करंट कहते हैं, क्यू को हम चार्ज करते हैं और आई टी को टाइम कहते हैं। ओके, सो 1 एम्पियर देखो 1 एम्पियर क्या होता है, 1 एम्पियर व्हेन जब 1 कूलम्ब चार्ज फ्लो इन 1 सेकेंड, 1 सेकंड में 1 कूलम्ब चार्ज अगर फ्लो करे तो उसको हम क्या कहेंगे, 1 एम्पियर कहेंगे। यानी कि 1 सेकंड, ओनली 1 सेकंड में अगर 1 कूलम्ब चार्ज 1 सेकंड में अगर फ्लो करता है कंडक्टर के थ्रू तो उसको हम क्या कहेंगे, 1 एम्पियर कहेंगे। ओके, तो समझ आया 1 एम्पियर क्या होता है, when 1 कूलम्ब चार्ज फ्लो इन 1 सेकंड देन करंट इज सेड टू बी 1 एम्पियर। ओके, सो देखो इधर, हाँ, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। हमेशा देखो, हमेशा आप देखोगे कि हमेशा आप देखते रहोगे कि जो इलेक्ट्रॉन होता है हमारा ना, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, हमेशा नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल क्या करता है, फ्लो करता है, वो भी किसमें, बैटरी में। हमेशा नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल ही फ्लो करता है, वो भी बैटरी में। ओके, एंड कन्वेंशनल करंट क्या होता है, देखो कन्वेंशनल करंट क्या होता है, अभी इलेक्ट्रिक करंट था, अब इलेक्ट्रॉन वाला करंट था, अब कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल करंट फ्लो इन अपोजिट डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल। देखो ये जो कन्वेंशनल करंट है ना, ये जस्ट इसका अपोजिट है, क्या, इलेक्ट्रॉन का जस्ट अपोजिट। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल जाता है और ये जो कन्वेंशनल करंट है ये पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल में आता है। ओके, सो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल में क्या करता है, फ्लो करता है, वो बैटरी में। देखिए यहाँ पर डायग्राम दिया गया है, ये हमारा स्विच हो गया, देखो ये हमारा क्या हो गया, स्विच ना। अब स्विच जो का अटैच है, स्विच ऑन है हमारा, अब स्विच ऑन है तो यहाँ से करंट फ्लो किया। अब देखो ये रहा बैटरी, ये रहा प्लस का साइड, अब देखो इस साइड आ रहा है, देखो देखो इस साइड आ रहा है, ई माइनस है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन माइनस है, हमेशा कहाँ से, नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल ये जा रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारा करंट इसमें फ्लो हो रहा है, ये कौन सा करंट है, इलेक्ट्रॉन करंट है। ठीक है, अब देखो ये है कन्वेंशनल करंट। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, ये डायरेक्टली इसमें पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है, पॉजिटिव से देखो यहाँ पॉजिटिव से जा रहा है और यहाँ पर आपका क्या आ रहा है, नेगेटिव पॉजिटिव। यहाँ पर देखो स्विच ऑन है, क्या है हमारा स्विच हमारा क्या है, ऑन है, इसको की करते हैं तो की हमारा क्या है, ऑन है। ठीक है, हाँ, तो ये देखो ये था कन्वर्शन करंट जो पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल जाए, और इलेक्ट्रॉन करंट क्या होता है, जो नेगेटिव टर्मिनल, देखो नेगेटिव जा रहा है, ये है हमारा नेगेटिव छोटा, देखो ये हमारा छोटा नेगेटिव है। ठीक है, नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल जा रहा है, देखिए, तो ये होता है हमारा इलेक्ट्रिक करंट। एंड बहुत बड़ी टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, एक बार मैं बता देता हूँ, जो इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करे थ्रू द कंडक्टर उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। डिफरेंस, तो अभी हम पढ़ने वाले पोटेंशियल डिफरेंस होता है क्या, देखो द वर्क डन टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट, 2 पॉइंट के बीच में भाई जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं, ना, उसको हम क्या कहते हैं भाई, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। द वर्क डन, जो वर्क डन हुआ हो, जो मूव कर रहे हो, पॉजिटिव चार्ज जो मूव कर रहे हो बिटवीन 2 पॉइंट्स, मतलब कि 2 पॉइंट्स के बीच में जो पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहे हो उनको हम कहते हैं क्या, पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखो इसका यूनिट क्या होता है, वोल्ट, मतलब कि 1 वोल्ट इक्वल टू उसको 1 जूल पर कूलम्ब भी लिख सकते हैं, मतलब कि ये जूल पर कूलम्ब भी इसको हम लिख सकते हैं। ओके, तो 1 वोल्ट का मीन्स ये भी होता है कि 1 जूल पर कूलम्ब लिख सकते हैं। इसका फॉर्मूला होता है V इक्वल टू W/Q। W मतलब कि वर्क डन हो गया, तुम्हारा जो काम हुआ, और Q मतलब कि चार्ज हो गया। ओके, सो 1 वोल्ट क्या होता है, 1 जूल ऑफ वर्क डन टू मूव 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूविंग बिटवीन 2 पॉइंट्स। देखो अब 1 जूल ऑफ वर्क मतलब 1 जूल का काम हुआ हो, और जिससे क्या करता है, देखो 1 जूल से 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूव करे और बिटवीन 2 पॉइंट्स, मतलब 2 पॉइंट्स के बीच में एक जूल ऑफ एनर्जी से 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूव करे, उसको हम कहते हैं भाई 1 वोल्ट। 1 जूल ऑफ वर्क डन टू मूव 1 पॉजिटिव चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड 1 वोल्ट। तो ये था हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। दिस इज अ वेरी इजी पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, सर्किट क्या होता है देखते हैं। अ कंटीन्यूअस पाथ फॉर करंट फ्लो कंसिस्टिंग ऑफ पावर सोर्स, कंडक्टर एंड लोड। देखो एक कंटीन्यूअस पाथ, इसमें करंट क्या होता है, फ्लो करता है यार, किसी पावर और सोर्स से क्या होगा, करंट जो करंट होगा हमारा वो कंटीन्यूअस क्या करेगा, फ्लो करेगा। ओके, जिसको कंपोनेंट कौन से इलेक्ट्रिक डिवाइसेस होते हैं, एक सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है और कनेक्टिंग वायर्स एंड स्विच टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ करंट। अब देखो वायर्स और स्विच को आपस में कंट्रोल करो और उससे क्या करते हैं, करंट के फ्लो को क्या करो भाई, कंट्रोल करो। करंट कैसे फ्लो करना है, कैसे फ्लो नहीं करना, वो आप कंट्रोल करो। स्विच जब ऑफ करोगे तो करंट फ्लो नहीं होगा, स्विच ऑन करोगे तो करंट फ्लो होने लगेगा। तो ये हो गया।
एक जैसे डायग्राम देखो, इधर जो डायग्राम है ये करंट आई मतलब होता है करंट, आई का फुल फॉर्म क्या होता है, करंट होता है ना, याद रखना, ठीक है, मैंने बताया था आपको। हाँ तो करंट देखो, बल्ब क्या हुआ, देखो अब देखो यहाँ से करंट जाके यहाँ बैटरी लगी है 6 वोल्ट, मान लो 6 वोल्ट की बैटरी है, करंट गया 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 गया। अब यहाँ पर क्या होगा, जब अभी स्विच हमने क्या किया कि हमने क्या ऑन किया, ठीक है, कि हमने ऑन किया तो करंट क्या, बल्ब क्या हो, बल्ब क्या करके ग्लो कर दिया। और यहाँ पर देखो एमीटर ये क्या करेगा, हमारे करंट को क्या करेगा, मेजर करेगा, क्या करेगा, करंट को हमारे मेजर करेगा। तो ये इलेक्ट्रिक डिवाइस देखो, इसको हम क्या करते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक सर्किट कैसे, मतलब इलेक्ट्रिक करंट कैसे और मूव करे, कैसे रख दे, इसको हम क्या करते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये था हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट मीटर एंड वोल्ट मीटर। ओके, सो फीचर, पहली बात देखो उसको क्या क्या फीचर्स, एमीटर और वोल्ट मीटर में क्या करेंगे, डिफरेंसेस देखेंगे। देखो पहला है फंक्शन। अब देखो फंक्शन में क्या डिफरेंसेस होती है, मेजर इलेक्ट्रिक करंट इन सर्किट, सर्किट में क्या किया जाता है, इलेक्ट्रिक करंट को क्या कहता है, मेजर किया जाता है। और मेजर पोटेंशियल डिफरेंसेस में पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर क्या होता है, हमारा यूज होता है। ये भी किसी भी सर्किट में करंट को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। और ये भी ये क्या पोटेंशियल डिफरेंस को क्या करना है, मेजर करने के लिए, बिटवीन 2 पॉइंट्स में मेजर करने के लिए क्या कहता है, इसको वोल्ट मीटर वो करता है काम, ठीक है। अब सिंबल क्या होते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय ए, ये ए से रिप्रेजेंट किया जाता है इसको इन सर्किट डायग्राम में इसको ए से रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसको वोल्ट मीटर को वी से रिप्रेजेंट किया जाता है सर्किट डायग्राम में। ओके, सो अब कनेक्शन देखो, कनेक्शन इसका कैसा होता है, इसका कनेक्टेड इन सीरीज विद द सर्किट। जो सर्किट है ना, सर्किट देखो दो टाइप होते हैं, एक पैरेलल होता है, एक सीरीज होता है, दोनों हम बढ़िया से पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये देखो सीरीज में कनेक्ट होता है, मतलब जो सर्किट है वो सीरीज में कनेक्ट होगा, इसका जो सर्किट होगा वो सीरीज में ही कनेक्ट होगा। ओके, और इसका जो है वो पैरेलल में कनेक्ट होगा, पैरेलल वाले सर्किट में इसका क्या होगा, कनेक्ट होगा, ठीक है। अब देखो रेजिस्टेंस होता है, इसमें कितना रेजिस्टेंस रहता है, इसमें देखो लो रेजिस्टेंस रहता है, लो रेजिस्टेंस टू अलाउ फ्लो करंट, मतलब लो रेजिस्टेंस, मतलब रेजिस्टेंस बहुत कम रहता है, जो क्या कहते हैं करंट को अलाउ करता है फ्लो करने के लिए, बहुत कम रहता है, इसलिए करंट ज्यादा उसमें फ्लो होता है। ओके, और इसमें क्या होता है, हैज हाई रेजिस्टेंस, इसमें हाई रेजिस्टेंस रहता है, जो क्या करता है करंट को फ्लो करने से रोकता है, ये हो गया। और रीडिंग यूनिट मतलब इसको कैसे रीड करते हैं, बस इसकी यूनिट को कैसे रीड करते हैं, एम्पियर इसकी यूनिट को हम बोलते हैं, मेजर्ड इन एम्पियर, एम्पियर में इसको मेजर किया जाता है, इसका ए सिंबल किया जाता है, एंड मेजर्ड इन वोल्ट, इसको वोल्ट में मेजर किया जाता है, इसको वी से सिंबल वी से डिनोट किया जाता है। तो ये है डिफरेंस बिटवीन वोल्ट मीटर एंड एमीटर, या एमीटर एंड वोल्ट मीटर। ओहम्स लॉ पर, जो इसका इस चैप्टर का क्या है, लॉ है एक, जिसका नाम है ओहम्स लॉ। तो देखो ये लॉ क्या कहता है, देखो current through a conductor is directly proportional to the potential difference across it and at a constant temperature। देखो जो करंट होगा, जो कंडक्टर से करंट पास होगा ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पोटेंशियल डिफरेंस के। क्या, जो करंट है हमारा वो क्या होगा, जब कंडक्टर से क्या होगा वो पास होगा, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, पोटेंशियल डिफरेंस के, क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ओके, और उसका जो टेम्परेचर होगा ना वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो ये कहता हूँ क्लास, जैसे व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज 1 वोल्ट है, तो V इक्वल तो व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज 1 वोल्ट एंड करंट थ्रू द सर्किट एंड इज 1 एम्पीयर, देन रेजिस्टेंस इज 1 ओम। 1 एम्पीयर जो है उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, 1 ओम होगा। अच्छा V देखो, जो V होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, I के, एंड जो V इक्वल टू IR, मतलब कि V इक्वल टू I into R। V निकालने का फॉर्मूला, मतलब कि वोल्ट निकालने का क्या है, ये फॉर्मूला है। ओके, सो रेजिस्टेंस क्या होता है, प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर दैट रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज। भाई देखो इसका एक प्रॉपर्टी होता है कि भाई चार्ज को रोकना, चार्ज मतलब कि भाई करंट को क्या करना है, रोकना है, अपोज करता है, रोकता है ना, रेजिस्ट करता है। तो ये होता है रेजिस्टेंस का। रेजिस्टेंस क्या होता है, प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर दैट रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज। इसका यूनिट क्या होता है, ओहम्स होता है, ओहम, इसी को कहते हैं ओहम। और ये देखो ओहम का ये साइन होता है, ये ओहम का साइन होता है। ओके, सो फैक्टर इफेक्टिव रेजिस्टेंस से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ कंडक्टर, मतलब जितना लेंथ ऑफ कंडक्टर होगा, मतलब जिससे कंडक्टर का लेंथ जितना बड़ा होगा उतना बढ़िया हो, तो मतलब क्या कहते हैं उतना ज्यादा तुम्हारा क्या होगा भाई, उतना ज्यादा तुम्हारा रेजिस्टेंस होगा। जितना लेंथ ऑफ कंडक्टर होगा उतना ज्यादा तुम्हारा रेजिस्टेंस होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ओके, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया क्रॉस सेक्शन। अब देखो जितना ज्यादा एरिया क्रॉस सेक्शन होगा उतना कम क्या होगा, हमारा रेजिस्टेंस होगा। ओके, सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेंपरेचर, और टेंपरेचर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जितना ज्यादा टेंपरेचर उतना ज्यादा रेजिस्टेंस। डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल, और नेचर ऑफ मटेरियल पे भी ये क्या करता है, डिपेंड करता है। ओके, सो इससे देखो R इक्वल टू रो L बाई ए एंड R इक्वल टू RA बाई L, क्या हो गया, सॉरी, तो रो कितना आ गया, रो तुम्हारा आ गया ओहम मीटर आ गया। तो ये होता है हमारा ओहम्स लॉ। एंड रेजिस्टेंस क्या होता है ये हमने बढ़िया से देखा अच्छे से।